हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एपी की जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 4 है, और जो नाइन्थ टर्म है वो कितनी है, -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इस एपी की जो है कौन सी टर्म जो है 0 है। तो एपी में ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दिया हो हमारे पास, इज इक्वल टू 4 दिए हुआ A3 और ए एन का क्या फॉर्मूला आता है, ए एन इज इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज और डी, ये क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला था, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दी है 3, यहाँ पर पुट कर देंगे ए एन का फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में एन की जगह क्या है 3 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। अब ए प्लस 3 में से 1 माइनस किया कितना हो गया 2 डी इज इक्वल टू 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने। अब आगे बोला गया है कि जो नाइन्थ टर्म है वो कितनी है, -8 है। तो A9 कितना आ जाएगा, A9 इज इक्वल टू -8। यहाँ भाई हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 डी इज इक्वल टू -8। ए प्लस 9 में से 1 माइनस किया 8 डी इज इक्वल टू -8, ये आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ 2 माइनस 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, ए प्लस 8 डी माइनस का इज इक्वल टू -8, और फर्स्ट टर्म क्या निकाली हुई है हमने, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 4। ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 4। अब क्या कर लेंगे, हम साइन चेंज कर लेंगे, प्लस का ए माइनस का ए, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस का ए माइनस का ए कट गए, 8 में से 2 जाते हैं 6 डी आ गया, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 8 प्लस 4 12 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई का उछड़ जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू माइनस का 12/6, 6 2 का 12। तो यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, तो डी की वैल्यू पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस का 2d इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, ए प्लस 2 ब्रैकेट में डी की कितना है -2 इज इक्वल टू 4 आ जाए। उसके बाद ए 2 को 2 का 4 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 उछड़ जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 4 ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ए की वैल्यू 8 आ गई, फर्स्ट टर्म 8 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो एपी की कौन सी टर्म जो है 0 है। तो यहाँ लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू कौन सी टर्म जो है 0 है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू निकाली हुई है हमने और डी की भी, तो कितना आ जाएगा, ए की कितनी निकाली हुई है हमने 8, प्लस एन निकालना है कि कौन सी टर्म है, एन -1 और डी कितना है हमारे पास -2 निकाला हुआ है, इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 प्लस माइनस के 2 को एन से मल्टीप्लाई किया, -2n -2n और माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई जगह 8 -2n प्लस का 2 इक्वल टू 0। कितना आ गया, 8 भी प्लस का 2 भी प्लस का क्या हो जाएगा, +10।
माइनस का 2n इक्वल टू 0 आ गया। अब 10 प्लस का उछल जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2n इज इक्वल टू 10 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 2 मल्टीप्लाई का उछल जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 10/2, 2 5 का 10 आ गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो जो AP की जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है।